जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेकेंसी स्पॉटर इंडिया में। दोस्तों, साहित्य अकेडमी साहित्य राष्ट्रीय स्थापना का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है मेरे प्यारे भाइयों। तो इसके ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते हैं प्यारे भाइयों। अगर ये आपको फॉर्म चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना या हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना प्यारे भाइयों। हम आपको ये फॉर्म फ्री में सेंड कर देंगे आपके लिए प्यारे भाइयों। तो आज हम इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉलम सही कैसे भरना है हम आपको बताएंगे। कौन से डॉक्यूमेंट और कितने का डाक टिकट लगाना है साथियों, ये भी हम वीडियो में बताएंगे। लिफाफे पर सही एड्रेस कैसे लिखना है ताकि फॉर्म आपका है जो सही पते पर पहुंचे मेरे प्यारे भाइयों। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आप देख रहे हो पोस्ट अप्लाइड फॉर। इस पे कह रहा है जो भी आपकी पोस्ट है, जिस भी पद के लिए आपने अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। जैसे एमटीएस, अगर एमटीएस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो एमटीएस लिखना है प्यारे भाइयों। और एलडीसी के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे एलडीसी लिखना है। जिस भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको अपना यहाँ पे पद लिखना है। और पूरा फॉर्म आपको नीले पेन से और कैपिटल लेटर में लिखना है प्यारे भाइयों। अब आपकी यहाँ पे लोकेशन रहने वाली है, जहाँ पे आप की जॉब लोकेशन रहेगी वो आपको उस लोकेशन लिखना है साथियों। न्यू दिल्ली लिखना है यहाँ पे। नंबर 2 पे आपको अपना नाम लिखना है। जो 10वीं मार्कशीट में आपका नाम लिखा है सेम वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है साथियों। उसके बाद में नंबर 3 पे आपको अपने फादर का नाम लिखना है। जो आपके आधार कार्ड पे जो नाम हो फादर का नेम, वो आपको यहाँ पे अपना फादर का नाम लिखना है। उसके बाद में नंबर 4 पे आपको डेट ऑफ बर्थ, आवेदन की जो आपके फॉर्म है आवेदन, उसकी अंतिम तिथि के अनुसार अपनी उम्र की गणना करके आपको अपने यहाँ पे ईयर लिखना है, मंथ लिखना है, डेट लिखना है साथियों। यहाँ पे तो अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ लिखना है जो आपके आधार कार्ड में हो सेम वो डेट लिख के, और यहाँ पे एज आपको कैलकुलेट करना है। जो आपकी अंतिम तिथि हो उसके अनुसार आपको यहाँ पे ईयर में और मंथ में और डे में यहाँ पे आपको भरना है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट चलते हैं नंबर 5 पे आपको अपना भरना है यहाँ पे कैटेगरी। अगर आप यूआर से हो, जनरल कैटेगरी से हो, तो आपको यहाँ पे यूआर लिखना है साथियों। और अगर आप ओबीसी से हो तो आपको ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपकी कैटेगरी हो वो आपको यहाँ पे लिखना है प्यारे भाइयों। उसके बाद में आप नंबर 6 पे आपकी नेशनलिटी यहाँ पे आपको भरना है, इंडियन भरना है प्यारे भाइयों। अब चलते हैं नंबर 7 पे करप्शन से एड्रेस साथियों। ये आपको अच्छे से भरना है। जो आपके आधार कार्ड में, आधार कार्ड के पीछे जो आपका एड्रेस होता है वो आपको इसमें भरना है करप्शन एड्रेस में, विथ पिन कोड के साथ साथियों। पिन कोड भी लिखना है यहाँ पे, अपना सही से पिन कोड डालना है। नंबर 8 पे आपको भरनी है अपनी ईमेल आईडी साथियों। जो आपकी ईमेल आईडी चालू हो वो आपको यहाँ पे भरनी है। उसके बाद में नंबर 9 पे मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर एक्टिव हो साथियों वो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में नंबर 10 पे आपको अपनी योग्यता बतानी है साथियों। आपको 10वीं से चालू करना है, यहाँ पे 10वीं बताना है एग्जाम आपको, पास एड आपको बताना है। 10th किस बोर्ड से किया है वो आपको यहाँ पे लिखना है, किस ईयर में किया है वो आपको भरना है। यहाँ पे सब्जेक्ट अपनी यहाँ पे आपको परसेंट लिखनी है। उसके बाद में आपको 12th बताना है साथियों। फिर आपको आगे ग्रेजुएशन ये सब आपको इसमें भरना है। अगर आपने ग्रेजुएशन की हो तो यहाँ पे ग्रेजुएशन भर दो प्यारे भाइयों।
और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो तो वो भर देना, नहीं अगर किया हो तो यहाँ पे NA कर देना। सभी कॉलमों में आपको NA भरना है प्यारे भाइयों। यहाँ पे साथियों आपसे पूछ रहा है नंबर 11 में, आपको कंप्यूटर की नॉलेज है या कुछ आपने किया है कंप्यूटर से रिलेटिव, तो आपको यहाँ पे भरना है साथियों, अपनी नॉलेज आपको बतानी है। उसके बाद में नंबर 12 पे आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा, यदि आपने कंप्यूटर में कोई डिग्री डिप्लोमा कोई सर्टिफिकेट आपके पास में हो वो आपको भरना है साथियों। यहाँ पे आपको PGDCA डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप भर दो, CC सर्टिफिकेट कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट हो वो आपको यहाँ पे भरना है, और आपको सब कुछ बताना है, अपनी परसेंटेज बतानी, ग्रेड बतानी है, किस ईयर में आपने पास किया था वो बताना है, सब आपको अच्छे से भरना है साथियों। नंबर 13 पे आपको प्यारे भाइयों बताना है वर्क एक्सपीरियंस, यदि आपके पास कोई कार्य का अनुभव हो तो आपको इसमें भरना है, अगर आपके पास नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है साथियों, या फिर इसमें NA सभी कॉलमों में भर देना है और आगे बढ़ जाना है प्यारे भाइयों। तो आपके 2 पेज भर के कंप्लीट हो गए हैं साथियों। अब चलते हैं तीसरे पेज पे। नंबर 14 में साथियों आपको क्या भरना है, इसमें पूछ रहा है आपसे यदि आपके पास शोध पत्र या किताबों का प्रकाशित है तो उसे आपको इस तरीके से आपको भरना है प्यारे भाइयों। यदि आपके पास नहीं है तो फिर तीनों कॉलमों में आपको ऐसे जो लिखा है तीसरे नंबर पे इसी तरीके से आपको भरना है प्यारे भाइयों। और अगर आपके पास शोध पत्र है तो फिर आपको भरना है इसमें। अब आपसे पूछ रहा है नंबर 15 पे लैंग्वेज, आपको किन किन भाषाओं मतलब आती हैं, जो जो भाषाएं आपको आती हैं वो आपको यहाँ पे भरना है। हिंदी आती हो तो हिंदी भर देना, इंग्लिश भी आती है तो इंग्लिश भर देना, बंगाली आती हो तो भर दो, नहीं आती है तो छोड़ देना साथियों। उसके बाद में आपको यहाँ पे 16 नंबर पे यस नो में आपको भरना है। यहाँ पे ही पूछ रहा है हैव यू बीन इन वर्ड्स कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब इसका मतलब है क्या कभी अदालत द्वारा आपको दोषी ठहराया गया है, तो इसमें आपको नो करना है प्यारे भाइयों। नंबर 2 पे क्या पूछ रहा है क्या कोई विभागीय जांच आपके पास पेंडिंग में है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो करना है। नंबर 3 पे पूछ रहा है साथियों किसी परीक्षा से आपको पाबंदी किया गया है, तो इसमें आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। वैसे तो तीनों में आपको नो ही नो करना है क्योंकि ऐसा आपके पास कुछ है नहीं। अब आपको चौथे नंबर पे यहाँ पे अपने पूछ रहा है अब अगर आपको कभी किसी नौकरी से निकाला गया है तो नहीं निकाला गया है तो आपको नो करना है इसमें, अगर निकाला गया है तो फिर आपको अपनी सिग्नेचर करना है इसमें। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने जिस भी डेट को आप फॉर्म भर रहे हो वो आपको अपनी डेट लिखनी है साथियों। ये आपका लास्ट पेज है प्यारे भाइयों, तो इस पे आपको कुछ नहीं लिखना है। इस पे यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, और जिस भी डेट को आप फॉर्म भेज रहे हो वो आपको यहाँ पे अपनी डेट लिखनी है। उसके बाद में आपको अपना प्लेस लिखना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे भाइयों। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो कमेंट करके हमें बता देना, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, हम उसमें आपको एक PDF वो फ्री में अपलोड कर देंगे साथियों, कोई भी फीस नहीं है, फ्री में। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।